आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। कैसे हैं आप लोग? आज दक्कनी खबरों में आप लोगों को दिखाएंगे पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से कितना परेशान है और हिंदुस्तान में लॉकडाउन में लोग घरों में क्या क्या कर रहे हैं बताएंगे। आप लोग आज तक कारों के कई मॉडल देखे होंगे, मगर आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना कार। घर मालिकों से एक अनोखी अपील क्या है दिखाएंगे और पुलिस वाले आपके वास्ते क्या क्या कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे और मिलाएंगे हैदराबाद के एक मारूफ शायर से, सुनाएंगे कोरोना पे उनका कलाम और आप लोगों से उनकी अपील भी क्या है बताएंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। हैदराबाद में कोरोना वायरस धूम मचा रहा। तेलंगाना हुकूमत इतने कड़े कदम उठाने के बाद लॉकडाउन मुसलसल चल रहा तो भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। वजह क्या है? तो मालूम हुआ कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ हुकूमत की है, आप लोगों की भी है। ऐसे नाजुक वक्त में क्या करना है और आप लोग क्या कर रहे हैं? मेहरबानी करो, हुकूमत जो बोल रही सुनो और अमल करो। देखो ये खास रिपोर्ट। इस वक्त कोरोना वायरस के बारे में आप लोग सब जानते, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना के बारे में अब गूंगा और बहरा भी बता सकता, समझे? मगर इतना सब मालूम रख के भी सुनने वाले बोलने वाले सब बाहर फिर रहे हैं। सख्त जरूरत है बोले तो एक बात, मगर बास पोटे ये देखने को भी फिर रहे हैं कि लोग बाहर दिख रहे हैं कि नहीं। ये चक्कर में पीठ और बहुत चीजें लाल भी हो जा रही हैं। सुधर जाओ, अब अपन लोग नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। अगर ये वक्त हम लोग सरकारी अहकामात पे अच्छे से अमल कर लिए तो कोरोना से जीत तय है। और दूसरी बात, खर्चे जरा संभल के करो। घर पे है बोल के दवा आके खा रहे हैं, पूरे लवाजमात इस्तेमाल हो रहे हैं। और रमजान का ख्याल करो, अपना और अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गरीबों का ख्याल रखो। कई को बोले तो खुदा ना करे लॉकडाउन अगर और थोड़ा लंबा हो गया तो दाल चावल पे दिना गुजारना पड़ता, समझे? तीसरी बात, 24 घंटे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे नक्को रहो। फोन पे रहे भी तो अपनों की खबर लेते रहो, एक दूसरे के हालात जानते रहो और एक दूसरे को ये मुश्किल हालत में हिम्मत दिलाते रहो। हम ये कहीं को बोल रहे हैं बोले तो फेक न्यूज, गलत सलत चीजें देख के दिमाग खराब हो जाता। इस वास्ते फेक देखो नक्को और दूसरों को शेयर भी करो नक्को। साइबर क्राइम वालों की नजर में आ गए तो सीधा अंदर हो जाते। और पहले लोग पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से परेशान है। इतना है तो हर घंटे न्यूज़ 18 उर्दू देख लो, अपडेट खबर मिल जाती नहीं। और अगर पूरे तेलंगाना और आंध्रा के बारे में जानना है तो 5:56 पे आंध्रा तेलंगाना की न्यूज देख लो, तो उसमें आंध्रा और तेलंगाना की तफसीली खबर मिल जाती। और शाम में 8:56 पे खास बात इंडिया देख सकते, जिसमें मुल्क के पूरे शहरों की अपडेट खबर मिल जाती। आखिर में इतना ही बोल के बात खत्म कर देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो और औरतां भी घर में है सो मर्द कैदियों का ख्याल रखो, क्योंकि कैदियों के साथ नरम रवैया रखना नेकी है। साफ सुथरे रहो, घर में छह बोल के 8 दिन में एक बार नक्को नहाओ, रोजाना सादा पानी नहाओ, नहीं तो कम से कम एक दिन आड़ तो भी नहाओ। कई को बोले तो ये वायरस से अब ये हालत हो गई, जो पहले बड़े लोड गाड़ियों यानी लारियों पे लिखावा रहता था, अब लोगों की पीठ पे लिखना पड़ा, प्लीज कीप डिस्टेंस, समझे? दूर रहो, खुश रहो। न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से परेशान है। हर कोई ये वायरस से आम लोगों को बचाने के वास्ते कोशिशें कर रहा। तो सुधाकर यादव, हैदराबाद वाले सुधाकर, हाँ, उन्होंने ऐसे कॉज के वास्ते भी कारा तैयार करने में मशहूर है। उन्होंने देखे पुलिस वाले आम लोगों को समझा रहे हैं और कुछ लोग समझ रहे हैं तो कुछ बिगड़े हुए नादानियां कर रहे हैं, इस वास्ते डंडे भी खा रहे हैं। तो सुधाकर भी कोरोना कार बना के सड़कों पे दौड़ाए और समझा रहे हैं कि यह वायरस इंसान की जिंदगी के वास्ते कितना खतरनाक है। देखो उनकी ये कोशिश। पुराने शहर हैदराबाद का सालारजंग म्यूजियम दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा यहाँ एक और म्यूजियम भी है
जिसको देखने लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आते। इतना ही नहीं, दुनिया भर से ये अनोखा म्यूजियम देखने को आते, मगर इन दिनों नहीं आ सकते। वो कई को बोले तो कोरोना का लॉकडाउन जो चल रहा ना, बहरहाल ये म्यूजियम का नाम है सुधाकर म्यूजियम। ये म्यूजियम को बनाए सो इंजीनियर का नाम है सुधाकर। सुधाकर को बचपन से कारों का शौक नहीं बल्कि जुनून भी है। ये सब कई को बोल रहे बोले तो सुधाकर अब तक कई नमूनों के कारा बनाए सो है। तो कोरोना कार कैसा छूट जाती? हम समझ रहे हैं कि ये दुनिया की कोरोना वायरस मॉडल की पहली कार है। ये कोरोना वायरस की तस्वीर शाये होने के बाद सुधाकर इसकी शक्ल की कार भी तैयार कर लिए। वो कई को बोले तो आम लोगों को कोरोना वायरस कितना डेंजर है बताने के वास्ते। ओकेजन के लिए बनाया हूँ, कार्स और कार्स के लिए बना हूँ। जैसा सिगरेट शेप बाइक बनाया तो क्विट द हैबिट, कॉन्डम शेप बाइक बनाया एड्स अवेयरनेस के लिए, और पिंजरे की गाड़ी बनाया नॉट टू केज बर्ड, हेलमेट सेफ्टी के लिए। अभी ग्लोबल प्रॉब्लम है कोरोना वायरस के कार बनाया हूँ। ये लॉकडाउन पीरियड में 10 डेज फ्लैट 10 डेज में ये गाड़ी बनी, फाइबर ग्लास से बनी, और इसमें 6 व्हील्स है, 100 सीसी इंजन है। और हमारा उद्देश्य है, हमारा वे ऑफ शोइंग पीपल डेंजरस ऑफ कोरोना वायरस। ये सिटी के मेन जंक्शन में ठहरा कर और इसको घुमाएंगे, लोगों को बताएंगे, अवेयरनेस लाएंगे। लॉकडाउन रहिए, अंदर रहेंगे, सेफ्टी आपके सेफ्टी के लिए ये गाड़ी यूज़ करेंगे। दुनिया में लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताने के वास्ते पुलिस वाले, समाजी तंजीमा और ऐसे कई लोग अपने अपने तौर पे शऊर बेदार कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि कोरोना का मामला थमने तक घरों से बाहर ना निकले। मगर लोग हैं कि हिमाकत से बाज नहीं आ रहे। तो सुधाकर भी एक कार बना के रोड पे दौड़ाए ताकि लोग ये वायरस की शक्ल देख के तो भी डरना। सुधाकर अपनी जो कोशिश हो सकती करे, मगर लोग सुधरते जब तक पुलिस वाले समझाना था समझे, इसके बाद बजाना शुरू करे। ये नहीं, गैर जरूरी रोडों पे एक्शन मारते हुए फिर सो पोटों के गाड़ियां भी खींच लिए और खूब पिछवाड़ा लाल करे। तो जब समझ में आया कि वाकई कोरोना कितना डेंजर है। वैसे सुधाकर को दुनिया में है सो हर चीज कार के जैसी दिखती कहते, जिसमें घर में है सो कुर्सियाँ, सोफे, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर, कैमरा, पालतू परिंदों का पिंजरा, आँखों पे है सो चश्मा, घड़ी, हेलमेट, हैंड बैग, बेगम की लिपस्टिक। इसके अलावा कई चीजें उनको कार के जैसे दिखते। हमारे ख्याल में अब सुधाकर को डंडा, मुसल, पुलिस वाले फोड़े सो पिछवाड़े की शक्ल में भी गाड़ियां बनाए तो कोरोना और लॉकडाउन के बारे में समझ में आता कि क्या है कि क्या बोलना बोले। सुबह हो रही, शाम हो रही, घर से निकलते लाल हो रही, तो भी पोटों को समझ में नहीं आ रहा। अब अम्मा बाबा समझाना, घरों से निकलने नहीं देना। घर वालों को तो मालूम ही है सब तरफ बंद है, तो ये पुट्टे अपनी सुजा लेने के वास्ते घरों से निकल रहे। हम तो ये मशवरा देंगे कि मौका है अब घर पे रह के कुछ घर के भी कामा कर लो मियाँ, समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हुकूमत की तरफ से किराएदारों से लॉकडाउन के दरमियान का किराया नक्को लियो बोल के ऐलान आया। कितने मकानदार किराएदारों पर रहम करते नहीं मालूम, मगर हैदराबाद के SJ बियाबानी अपने अनोखे अंदाज में मालदार मकान मालिक और दुकान मालिकों से किराएदारों से किराया नक्को लियो बोल के अपील कर रहे हैं। देखो उनकी अनोखी अपील। आज मुल्क एक अजीब बहरान से गुजर रहा है। हर तरफ जो है कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया को जो है कोरोना वायरस अपनी गिरफ्त में ले चुका है। इस तरीके से जितनी आलमी मंडियां हैं पूरी बंद है, तालीमी इदारे बंद है, तिजारती इदारे बंद है, पूरा लेन देन, कारोबार, सनत, तिजारत तमाम बंद है। तमाम मालिकाने दुकानात, मालिकाने मकानात, मालिकाने जायदाद से मैं खास तौर पे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप इंसान हैं, आपके दिल में इंसानियत है, आप ये समझते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द है, तकलीफ है, मेरे सीने में दिल है और दिल में एहसास है, इंसानियत का अगर एहसास है तो ये रवा महीने का और आने वाले महीने का किराया आप माफ कर दें। आप साहिब जायदाद है, मकानात है, राजियात है, जमीनात है, बच्चे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, स्विट्जरलैंड में मस्त सेट है, महीने को दबा के पैसे आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इनकार न करो, आ रहे हैं ना, दबा के पैसे आ रहे हैं। दबा दो के बैंकों में जमा होने, बिल्डिंग ऐसे उनसे बना दे रहे। अल्लाह का शुक्र अदा करना। क्या औकात देख लो, पहले क्या थे, आजादी हिंद से पहले सब फकीर थे। अल्लाह अब इतना दे रहा 1978 के बाद दे रहा ना, इतनी जायदाद दे रहा, इतने पैसे दे रहा, खाने को दे रहा, पीने को दे रहा, दबा के दे रहा।
अब मुल्क के हालात ऐसे हैं, कोरोना वायरस की वजह से पूरा बंद है। ये हिंदुस्तान और पूरी दुनिया एक सबसे बदतरीन दौर से गुजर रही है। जो गरीब तबका है समाज में, जो गरीब है, मिस्कीन है, फुकरा है, जो किराए के मकानात में बिचारे रहते, कहां से लाके देंगे भाई? कोरोना वायरस की लपेट में जब तक हिंदुस्तान और आलम रहेगा, आप क्या माफ करेंगे? इंशाअल्लाह ताला कीजिए। आप जमीन वाला पे रहम कीजिए, आसमान वाला आप पे रहम करेगा। और कंजूस, बखील, खसीस, कौड़ी कौड़ी को मरने वाले, दौलत के लिए जीने वाले, पैसा के लिए जीते, पैसे के लिए मरते, पैसे के लिए दोस्ती, पैसे के लिए रिश्तेदारी, पैसा 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 करते ना, अल्लाह का अज़ाब इलाही है हम पे। समझिए, कोरोना वायरस को खत्म करना है, गरीबों का भी एहसास करना है। ये पैगाम फैला दो पूरी दुनिया में। आप लोगों को तो मालूम है कानून के हाथ लंबे रहते हैं। पुलिस वाले कानून नाफिज करने के वास्ते कितनी मेहनत करते। कोरोना वायरस हिंदुस्तान आए जब से सबसे ज्यादा डॉक्टरों के बाद अगर कोई मेहनत कर रहा और परेशान है तो वो है पुलिस वाले। पुलिस वाले अब कोरोना के ताल्लुक से आम लोगों को समझाने के वास्ते खूबसूरत अंदाज में गाने के जरिए लोगों में शऊर बेदार कर रहे हैं। और ये काम करे निरेडमिट के सीआई नरसिम्हा स्वामी। देखो इनकी ये अनोखी कोशिश। माँ है तो मुमकिन है, जी हाँ, अम्मा या चाहे तो क्या नहीं कर सकते। ये मिसाल हमारे को लॉकडाउन के दौरान निजामाबाद में देखने को मिली। एक बच्चा नेल्लूर में लॉकडाउन से पहले जाके फंस गया था, तो अम्मा बोले मैं मेरे बच्चे को इतनी दूर अकेला कैसा छोड़ के बैठ सकती हूँ। बस क्या था, अपनी एक्टिवा उठाए और निकल गए। नेल्लूर 7 किलोमीटर जाना और 700 किलोमीटर आना, मतलब 1400 किलोमीटर का सफर करके बेटे को आखिर घर को लाए तक चैन से नहीं बैठे। अम्मा जो बच्चों को इतनी दूर से ला सकते, तो जो पोट्टे रोडों पे लॉकडाउन में स्टाइला मारते फिर रही, उनकी क्या घर में नहीं बिठा सकते? तो खैर देखो ये जांबाज अम्मा क्या बोल रहे हैं। मेरा बेटा एक दोस्त की मदद करने रहमताबाद गया था, लेकिन वो वहीं फंस गया। 1 महीने पहले गया था वो। मैं उसे रोज फोन कर रही थी। 4 व्हीलर की इजाजत ना होने पर मैंने 2 व्हीलर पर अपना सफर शुरू किया। मैंने 1 दिन और 1 रात मुसलसल सफर किया। पुलिस वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। लॉकडाउन में जो लोग सब्र से घरों में रह रहे हैं वो लोग काबिल मुबारकबाद है। एक बात तो सही है कि घरों में औरतों को काम बढ़ गए। सोशल मीडिया पे वायरल एक वीडियो देखो, आप लोग खुद समझ जाते। क्या बात? मैं हूँ सा घर में है, तो मैं खुश तो ही नहीं। हाँ बा, बहुत खुश हूँ। सुबह उठो, नाश्ता पकाओ, फिर चाय बना को दियो, फिर दोपहर का पकाओ, फिर चाय बना को दियो, फिर स्नैक्स पकाओ, फिर चाय बना को दियो, फिर रात का पकाओ, फिर चाय बना को दियो। बहुत खुश हूँ मैं। और कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की इंतहा क्या होती देखो। जान है तो जहान है। कोरोना को भगाना है, जिंदगी बचाना है। देखो और सीखो। लॉकडाउन में एक लंबा वक्त गुजार के लोग घरेलू कामों से वाकिफ भी हो रहे हैं, घरों में औरतों का हाथ बटा रहे हैं, मगर ये लॉकडाउन लोगों को उनका असल पेशा भुला दिए। चाहे वो तिजारत करने वाले हों दो या दफ्तर जाने वाले, अब ये लॉकडाउन का असर है या घर के औरतों का खौफ नहीं मालूम। देखो। ओहो, उठ जाओ, लॉकडाउन खत्म हो गया है, काम पे नहीं जाना। ऐसा करो, आप रेडी हो जाओ, मैं आपका चाय नाश्ता और लंच पैक कर देती हूँ। लॉकडाउन खत्म हो गया यार। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने अपने काम की बात नहीं की थी, तुम्हारे ऑफिस के काम की बात की थी। मैं कौन से ऑफिस में काम करता था? मैं क्या काम करता था? और अब आपको मिलाएंगे हैदराबाद के मारूफ शायर जनाब शाहिद अदीली से। इन्होंने कोरोना की पैदाइश से लेके कोरोना के हिंदुस्तान में मुसलमान होने तक का सफर बहुत इख्तिसार से 6 मिसरों में बताया और आप लोगों से कुछ अपील भी करें। सुनो शाहिद साहब को।
के नाजरीन की खिदमत में शाहिद अदली हैदराबाद का आदाब। नाजरीन, कोरोना वायरस के तनाजुर में एक छक्का यानी 6 मिसरे पेश कर रहा हूं, लेकिन इससे कबल तमाम भारतवासियों से अपील करता हूं कि मरज सिर्फ मरज होता है। प्लीज इसे किसी धर्म या मजहब से न जोड़ें। आइए छक्का मुलाजा फरमाएं। पहचानना कोरोना को आसान हो गया, पहचानना कोरोना को आसान हो गया, और पैदा हुआ है चीन में इंसान हो गया, पैदा हुआ है चीन में इंसान हो गया। फिर खेल कूद करके ये निकला जो चीन से, फिर खेल कूद करके ये निकला जो चीन से। इटली गया पला बढ़ा बलवान हो गया, इटली गया पला बढ़ा बलवान हो गया। ईरान पहुंचा इटली से तो हो गया जवां, ईरान पहुंचा इटली से तो हो गया जवां। और भारत में जूं ही आया मुसलमान हो गया, भारत में जूं ही आया मुसलमान हो गया। आखिर में न्यूज 18 के तवस्सुस से मुल्क के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें, खुद को महफूज रखें और मरकजी व रियासती हुकूमतों के साथ भरपूर ताउन करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हैदराबादी फिल्मों के मशहूर मज़ाहिया अदाकार, उनके बारे में ज़्यादा क्या बोलूं, ये इतने मसरूफ रहते मगर ये लोग अभी घरों पे सुकून से है। कुछ है तो वो बहुत ज़रूरी है तो जो बाहर निकल रहे हैं कहते इन्हों आप लोगों से क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनो और अमल करो। कई को बोले तो इनको घर में रह के कितना तजुर्बा हुआ, अपील सुनो समझ में आ जाता। मैं हूं केबी जानी। आप सभी से गुजारिश है, इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए जरा घरों में सुकून से रहो। मैं इधर जाता हूं, मैं उधर जाता हूं, मैं दोस्तों से मिलने जाता हूं, रिश्तेदारों से मिलने जाता हूं, सौदा लाने जाता हूं। ऐसा नको करो बाबा। और घर में भी रहे तो जरा बीवियों से नको लड़ो, बीवियों से लड़े तो अपने कुछ परेशानी, कई को बोले तो होटल भी बंद है। इसीलिए स्टे होम, सेफ होम। और लॉकडाउन में लोग घरों में क्या क्या कर रहे हैं देखो, और मेरे को दियो इजाजत, आदाब। घर पे बैठे बैठे बीबी से इतनी दोस्ती हो गई कि बातों बातों में उसे गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया। कौन कहता था कि हर रोज संडे जैसा होना चाहिए? हो गया भाई, अब खुश, संडे ही हो गया। गो कैरोना, 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 गो